नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉस्मिक न्यूमरोलॉजी चैनल में। आज हम आपके लिए लाए हैं बुधवार की व्रत कथा। गृह शांति तथा सर्व सुखों की इच्छा रखने वाले को बुधवार का व्रत करना चाहिए। इस व्रत में रात दिन में एक बारी भोजन करना चाहिए। इस व्रत के समय हरी वस्तुओं का उपयोग करना श्रेष्ठ माना जाता है। व्रत के अंत में शंकर जी की पूजा धूप बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। साथ ही में बुधवार की कथा सुनकर आरती के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए, बीच में ही नहीं जाना चाहिए। तो कथा इस प्रकार है। एक समय एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए अपनी ससुराल गया। वहां पर कुछ दिन रहने के बाद सास ससुर से विदा करने के लिए कहा, किंतु सबने कहा आज बुधवार का दिन है, आज के दिन गमन नहीं करना चाहिए। वह व्यक्ति किसी की ना माना और हठ धर्मी करके बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा करके अपने नगर को चल पड़ा। राह में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा, जी मुझे बहुत जोर की प्यास लग रही है। तब वह एक लोटा लेकर रथ से उतरकर जल लेने के लिए चला गया। जैसे ही वह व्यक्ति पानी लेकर अपनी पत्नी के निकट आया तो वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि ठीक अपनी ही जैसी सूरत तथा वैसी ही वेशभूषा वाला एक व्यक्ति पत्नी के पास रथ पे बैठा हुआ था। उसने क्रोध में कहा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के निकट बैठा हुआ है। दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है और मैं अभी अभी ससुराल से विदा कर लाया हूँ। वह दोनों आपस में झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ने लगे। स्त्री से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन है? तब पत्नी शांत ही रही क्योंकि दोनों एक जैसे दिखते थे। वह किसे अपना असली पति कहे। वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला, हे परमेश्वर, ये क्या लीला है कि सच्चा झूठा बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तूने गमन नहीं करना चाहिए था। तूने किसी की बात नहीं मानी। यह सब लीला बुद्धदेव भगवान की है। उस व्यक्ति ने बुद्धदेव से प्रार्थना की और अपनी गलती की क्षमा मांगी। तब बुद्धदेव जी अंतर्ध्यान हो गए। वह अपनी पत्नी को लेकर घर आया तथा बुधवार के व्रत दोनों पति पत्नी ने नियम पूर्वक किया। जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है सुनाता है तो उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता। उसे सर्व प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। बोलो बुद्धदेव भगवान की जय।